हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आज की क्लास में। यूनिक वे क्लासेज की ओर से मैं आपका स्वागत करता हूं। बेटा, हमारा चतुर्भुज का जो टॉपिक था वो चल रहा था और चतुर्भुजों के हमने टाइप पढ़ लिए थे। ठीक है, चतुर्भुजों के हमने टाइप पढ़ लिए थे। तो मैंने आपको बोला था चतुर्भुज का एक पार्ट और मैं अभी लेकर आऊँगा, जिसमें हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। बेसिक जो क्वेश्चन हैं, ठीक है, वो हम क्वेश्चन करने वाले हैं प्रैक्टिस के रूप में, क्योंकि हमारा जो बेसिक पार्ट ही चल रहा है अभी। क्योंकि हम ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चनों पे नहीं जाएंगे, क्योंकि अभी हमारा बेसिक पार्ट ही चल रहा है। तो मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है और सेकंड क्वेश्चन में कुछ डायग्राम है, 4 डायग्राम है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमें सोल्व करना है आज के पार्ट में, और आज के पार्ट के साथ हम चतुर्भुज का टॉपिक कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद देखते हैं हम नया टॉपिक क्या लेते हैं ज्योमेट्री के अंदर ही। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि किसी चतुर्भुज के 3 कोण क्रम से 105 डिग्री, 120 डिग्री व 75 डिग्री है, तो चौथे कोण की माप क्या होगी। आपको पता है चतुर्भुज में टोटल कोण कितने होते हैं, 4 होते हैं, जिनमें हमें कोण कितने दिए गए हैं, 3 दिए गए हैं। चौथा कोण हमसे पूछा गया है, कैसे निकालेंगे। सिंपल तरीका है, मैंने कल भी आपको बताया था पिछली क्लास में कि चतुर्भुज में जो 4 कोण होते हैं, 4 अंतः जो कोण होते हैं, अंदर वाले जो कोण होते हैं, उन चारों कोणों का योग हमेशा कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो हम यहाँ पे पहला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो हमें चौथा कोण हमें नहीं पता, तो हम क्या कर लेंगे कि माना चौथा कोण, हमने चौथा कोण क्या मान लिया, x मान लिया। ठीक है, चौथा कोण हमने क्या मान लिया, x मान लिया। तो हमें पहला दिया गया है, दूसरा दिया गया है, तीसरा दिया गया है, चौथा हमने मान लिया। तो हमें पता है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होगा, 360 होगा। तो पहला कोण है 105 डिग्री, दूसरा कोण है 120 डिग्री, तीसरा कोण है 75 डिग्री और चौथा है x। इन चारों का योग कितना होगा, 360 डिग्री होगा। ठीक है, ये रूल लगा देंगे। इनको ऐड कर लेते हैं, तो 75 और 5 80 हो गए, 80 और 120 हो गए हमारे पास 200 और 300 कितने हो जाएंगे, 300 प्लस में x और बराबर में कितना है 360 डिग्री। प्लस का 300 हम इधर भेज देते हैं, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 360 डिग्री माइनस 300। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 डिग्री आ जाएगी। तो हमारा चौथा कोण हमें पता लग गया कितना है, 60 डिग्री है, जो कि हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, दोबारा देखेंगे क्या करा हमने कि चतुर्भुज के 4 कोणों का योग 360 होता है, हमें पता है। ठीक है, अब 3 कोण हमें दिए गए हैं, चौथा कोण हमने क्या करा, x माना। अब 4 कोण हो गए, चारों कोणों को अगर हम जोड़ेंगे तो इनका योग क्या आना चाहिए, 360 डिग्री आना चाहिए। ठीक है, तो चारों कोणों को हमने ऐड किया तो बराबर क्या कर दिया हमने, 360 डिग्री। 105, 120 और 75 को हम जोड़ेंगे, कितना आएगा, 300 और x बच रहा है, x लिख दिया प्लस में, इक्वल टू में है हमारे पास 360, बराबर में क्या है 360। अब प्लस का 300 इधर भेजेंगे तो माइनस का 300 हो जाएगा। तो 360 में से 300 आप माइनस करोगे, कितना बचेगा, 60 डिग्री बचेगा। तो हमारा चतुर्भुज का जो चौथा कोण है वो कितना है, हमारा 60 डिग्री है। वही हमारा क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो सेकंड क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे, आंसर नंबर 2। आंसर नंबर 2 में भी हम फर्स्ट पे चलते हैं। पहला डायग्राम देखेंगे क्या है, चतुर्भुज ही है, चारों डायग्राम चतुर्भुज के हैं। ठीक है, अब देखो चतुर्भुज में हमें कोण क्या दे रखे हैं, ये ध्यान देखो। अब अंतः कोण दे रखे हैं या बहिष्कोण दे रखे हैं, अंदर वाले कोण है या बाहर वाले कोण है, ये चीज आपको देखनी होती है। तो यहाँ पर हमें जो कोण दे रखे हैं वो कौन से दे रखे हैं, बाहर वाले कोण दे रखे हैं। ठीक है, बाहर वाले कोण है, अंदर वाले कोण तो ये होंगे। तो हमें बाहर वाले कोण दे रखे हैं और पूछा कौन सा है, बाहर वाला ही पूछा है। ठीक है, बाहर वाले कोण दे रखे हैं और बाहर वाला कोण ही पूछा है। कैसे निकालेंगे, सिंपल तरीका अगर हम देखते हैं तो देखो, मैंने त्रिभुज में आपको बताया था कि हमें बाहर वाला कोण दे रखा है और इसको उसका बिल्कुल पड़ोसी अंदर वाला कोण अगर हमें निकालना है तो उसको 180 में से आप माइनस कर दो। ठीक है, जैसे इसका बिल्कुल पड़ोसी ये होगा, अंदर वाला ये वाला होगा, तो हम इसको निकालेंगे। तो क्या करेंगे, इस बाहर वाले को 180 में से 180 में से हम माइनस कर देंगे, अंदर वाला हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर सभी को अंदर वाले निकालने की कोशिश करेंगे। तो अंदर वाले जैसे कि इसका ये है, इसका ये वाला होगा,
इसका ये होगा। तो इनको मैं मान रहा हूँ, जैसे मैंने P Q और R मान लिया, ठीक है, जैसा कि आपके सामने है, मैंने P Q और R मान लिया। अब ये वाला क्या क्यों नहीं मान रहा मैं, ये वाला नहीं मान रहा, चलो ये भी मान लेते हैं। आप कहोगे P Q R S, ठीक है, आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये वाला नहीं माना, चलो ये भी मान लिया मैंने, P Q R S मान लिया, ठीक है। अब हम इनकी वैल्यू निकालते हैं अंदर वालों की, जैसे एंगल P निकालेंगे, एंगल Q निकालेंगे, एंगल R निकालेंगे, और एंगल S हम नहीं निकाल सकते क्योंकि हमें X की वैल्यू नहीं पता, इसके पड़ोसी की वैल्यू नहीं पता, इसको 180 में से कितना माइनस करें, इसलिए अभी S की वैल्यू हम नहीं निकाल सकते। बाकी तीनों की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, निकालते हैं, देखेंगे एंगल P की वैल्यू कैसे निकालेंगे। P का पड़ोसी कौन है, 90, 90 को 180 में से हम घटाएंगे, 180 माइनस 90 कितना आ जाएगा, ये 90 डिग्री आ जाएगा। Q की वैल्यू निकालेंगे, 180 में से किसको घटा दो, 50 को, क्योंकि Q का पड़ोसी क्या है, 50 है, तो 180 में से 50 आप माइनस कर दो, कितना बचेगा, 130। इसके बाद R का पड़ोसी 110 है, तो 180 में से आप 110 घटा दो, कितना बचेगा, 70 डिग्री, 70 डिग्री, ठीक है। तीनों अंतः कोण हमें पता लग गए अंदर वाले, और चौथा हमें नहीं पता। अब ये चौथा निकाल सकते हैं हम कैसे, जो हमने पहला क्वेश्चन करा था, चतुर्भुज के अंदर के जो चार कोण होते हैं, अंतः कोण होते हैं, उन चारों का योग क्या होगा, 360 डिग्री होगा। तो हम चारों को ऐड कर लेते हैं, जैसे कि एंगल P, एंगल Q, एंगल R और एंगल S, इन चारों का योग 360 डिग्री होगा। तो एंगल P की वैल्यू है 90 डिग्री, एंगल Q की वैल्यू है 130 डिग्री, एंगल R की वैल्यू है 70 डिग्री, और एंगल S की वैल्यू हमें नहीं पता, उसको वैसा का वैसा लिख देंगे, और बराबर में कितना है, 360 डिग्री है। ऐड कर लो फटाफट, देखो 130 और 70 200, 200 में 90 जोड़ेंगे, 290, और प्लस में एंगल S बराबर 360, प्लस का 290 आप इधर भेजोगे, किसका हो जाएगा, माइनस का 290 हो जाएगा। 360 में से आप 290 घटाओगे, कितना बचेगा, 70 डिग्री बचेगा। तो एंगल S की वैल्यू आपके सामने आ गई। परंतु ये हमारा आंसर नहीं है, आंसर कौन सा होगा हमारा, आंसर तो हमें क्या कर रहा है, X की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि ये तो हमने माने थे, हमें तो X की वैल्यू निकालनी है। अज्ञात कौन ज्ञात कर रहे हैं, जो ज्ञात नहीं है वो ज्ञात करना है। जैसे X यहाँ पे X की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पर X की, यहाँ पर देखो X की भी, Y की भी, Z की भी और W की भी। तो X की वैल्यू निकालने के लिए अब हमें S की वैल्यू पता लग गई, S का पड़ोसी कौन है, X, तो X की वैल्यू निकालने के लिए उसके पड़ोसी को 180 में से आप माइनस कर दो। तो हम X की वैल्यू अगर निकालते हैं तो 180 में से किसको माइनस करेंगे, S को, तो X 180 में से हम S की वैल्यू कितनी है, 70 डिग्री, माइनस कर दो, कितना बचेगा, 110 डिग्री। तो एंगल X की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया, समझ में आया तो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं सेकंड पे। तो हमारा सेकंड देखो क्या दिया गया है, आंसर 2 का सेकंड, आंसर 2 का सेकंड देखो, डायग्राम आपके सामने है, आपके सामने है, देखो अंदर के कोण दिए गए हैं, पहली बात तो अंदर के 3 कोण दिए गए हैं, चौथा कोण निकालना है तो वही रूल लगा लेंगे, चतुर्भुज के अंदर के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360, इनको ऐड कर दो फटाफट से। तो हम ऐड करेंगे, देखो 50 डिग्री, और अगला है 130 डिग्री, अगला है 120 डिग्री, और कोण X, ठीक है, इसको हमने लिख दिया एंगल X बराबर कितना है, 360 डिग्री। चारों का योग क्या होगा, 360, ऐड कर देते हैं फटाफट, 130 और 50 हो गए 180, 180 और इसमें से 20 ले लो आप, कितने हो गए 200, और 100 कितने हो गए 300, ये हो जाएंगे 300, प्लस में एंगल X बराबर 360 डिग्री, प्लस का 300 आप इधर भेज दो, तो किसका हो जाएगा, माइनस का 300 हो जाएगा। तो 360 में से आप 300 को माइनस कर दो, तो कितना बच जाएगा, 60 डिग्री बच जाएगा। क्लियर है, सिंपल सी कैलकुलेशन है, आप भी कर सकते हो, ठीक है। तो हमारा सेकंड का सेकंड हुआ, समझ में आया। आगे बढ़ते हैं तीसरा, तीसरा देखेंगे हम। तो तीसरा हमें क्या दिया गया है, आंसर
2 का 3। ठीक है, तीसरे को ध्यान से देखो। अब पहली बात तो हमें अंतः कोण दिया गया है, अंदर वाले। ठीक है, अंदर वाले कोण दिए गए हैं। अब इसमें ये चौथा कोण जो है वो हमें नहीं दिया गया, नहीं दिया गया, ये हमें निकालना है, हमें x की वैल्यू निकालनी है। और ये भी कोण हमें नहीं दिया गया, तो ये हम निकाल सकते हैं कैसे कि देखो यहाँ पर ये कौन सा कोण होगा, समकोण है। समकोण कोण हमेशा इस प्रकार बनता है। ठीक है, इस प्रकार होता है, सीधी लाइनें होती हैं। गोलाई में जो लाइनें होती हैं वो समकोण नहीं बोल सकते हम उसको। ठीक है, ये हमारा क्या है, समकोण है। कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। क्लियर ये चीज आपको, क्लियर है। अब ये देखो बाहर वाला दे रखा है, अंदर वाला निकालना है, तो ये कितने का होगा, ये भी समकोण ही होगा। ये कितने का होगा, समकोण होगा। क्लियर है। पर इसको हम बताएंगे, निकाल के अगर बताते हैं तो वही कर देंगे हम, 180 में से 90 घटा देंगे, 90 आ जाएगा। ये चीज आपको समझ में आई। ठीक है, समझ में आई होगी। तो देखेंगे यहाँ पर हमने क्या करा है कि हमें क्वेश्चन में ये दोनों नहीं दिए गए थे, बाहर वाला नहीं दिया गया, तो हमने इसको क्या बोल दिया, 90, क्योंकि ये 90 का है। तो अंदर वाला भी क्या होगा, 90। इन दोनों का योग 180 हो गया। अब देखो चतुर्भुज को देखो, चतुर्भुज में चारों कोण अंदर के हमें पता लग गए, 1 2 3 4। ठीक है, इस बाहर वाले को छोड़ दो, अंदर के चारों कोण पता लगे। अंदर के चारों कोणों का योग कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा, हो जाएगा ना। ठीक है, तो चारों को जोड़ दो, ऐड करेंगे। देखो x से स्टार्ट कर देता हूं मैं, एंगल x, फिर सेकंड आता है हमारा 90 डिग्री, 90। उसके बाद हम अगला चलते हैं तो 60 डिग्री है। उसके बाद हम अगला चलेंगे तो 70 डिग्री है। और इनका योग क्या हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। अब ऐड कर लेते हैं, फटाफट से इनको जोड़ लेते हैं। देखेंगे एंगल x, एंगल x, अब देखो यहाँ पर 90 और 60 हो गए हमारे पास 150। 150 में फिर आप 70 जोड़ दो तो ये हो जाएंगे 220। ये हमारे पास कितने हो गए, 220 हो गए। और बराबर में है 360 डिग्री, प्लस का 220 है। अगर हम इसको राइट साइड में भेजेंगे बराबर के दूसरी साइड, ये किसका हो जाएगा, माइनस का 220 डिग्री हो जाएगा। एंगल x की वैल्यू कितनी निकलेगी, देखो 60 में से 20 घटा दो, कितना बचा, 40। और 3 में से 2 गया, 1 बचेगा, तो 140 डिग्री x की वैल्यू आ गई, जो कि हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। समझ में आया, समझ में आया तो अच्छी बात है। देखेंगे आगे हमने क्या करा है कि पहली बात तो हमें ये कोण नहीं दिया गया था, तो ये कोण कौन सा होगा, समकोण होगा। क्यों होगा, क्योंकि समकोण कोण हमेशा इस प्रकार होता है, सीधी लाइनें बनी होती है, या इस प्रकार होता है। अगर गोलाई में कोई कोण दे रखा है, जैसे इस प्रकार गोलाई में दे रखा है और उसकी वैल्यू नहीं दे रखी, मान लो ये खाली है, हम इसको समकोण नहीं बोल सकते। ठीक है, पर इसको हम 100% क्या बोलेंगे, समकोण ही बोलेंगे, मतलब 90 डिग्री का बोलेंगे। अब ये 90 का है तो इसका पड़ोसी भी 90 का होगा, क्योंकि दोनों का योग कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। पड़ोसियों का योग कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो ये 90 का है तो ये भी 90 का होगा, ताकि इनका योग 180 हो जाए। ये पता लग गया। उसके बाद हमने क्या देखा कि हमें चतुर्भुज के अंदर के चारों कोण पता लग चुके हैं, अंदर के चारों कोण पता लग गए। अब हमें इस बाहर वाले की जरूरत नहीं है। चारों को हमने क्या करा, ऐड किया। क्यों ऐड किया, क्योंकि हमें पता है चतुर्भुज के अंदर के जो चार कोण होते हैं उन चारों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो चारों को हमने ऐड किया, एंगल x 90, 60 और 70। ठीक है, एंगल x 90, 60 और 70, इनका चारों का योग कितना हो जाएगा, 360। इन तीनों को हमने ऐड किया, 90 में 60 जोड़ा, फिर 70 जोड़ा, कितना आया, 220। प्लस का 220 आप इधर भेज दो, माइनस का 220। 360 में से 220 घटा दो, कितना बचेगा, 140। सिंपल है। ठीक है, समझ में आया। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। हमारा चौथा सवाल है, चौथा क्वेश्चन आप देखेंगे। ठीक है, चौथा सवाल हम देखेंगे। आंसर 2 का 4th। ठीक है, सेकंड का हम 4th देखने वाले हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि हमें किसकी वैल्यू निकालनी है इसमें, अज्ञात कोण की। अज्ञात कोण कौन सा है, एक्स वाई जेड और डब्ल्यू। ठीक है, एक्स वाई और जेड और डब्ल्यू। अब देखो कि
x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं क्योंकि इसका पड़ोसी कोण हमारे पास है y की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, पड़ोसी कोण हमारे पास है। अब z की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, इसका पड़ोसी कोण हमारे पास है। पर हम w की वैल्यू नहीं निकाल सकते क्योंकि इसका पड़ोसी कोण हमारे पास नहीं है। तो हम पहले इसका पड़ोसी कोण निकाल लेते हैं। पहले इसका पड़ोसी कोण अगर हम निकालेंगे तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर इसको मान लेते हैं, जैसे कि मैंने इसको क्या मान लिया, p मान लिया। कैसे निकालेंगे अब इसको, अब हमें पता है कि चतुर्भुज के अंदर के जो चार कोण हैं, इन चारों का योग कितना होगा, 360 हो जाएगा। चारों को ऐड कर दो, p से स्टार्ट कर देते हैं, एंगल p 120, फिर आ जाएगा 80 और फिर आ जाएगा 60। इन चारों का योग 360, ठीक है। ऐड कर दो इनको फटाफट से। एंगल p प्लस 120 में 80 जोड़ेंगे 200 हो गया, 200 में 60 जोड़ा 260 हो गया, और बराबर में है 360 डिग्री। प्लस का 260 आप इधर भेजो, किसका हो जाएगा, माइनस का 260 डिग्री हो जाएगा। एंगल p की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, 100 डिग्री, क्योंकि 360 में से 260 माइनस करोगे कितना बचेगा, 100 बचेगा, ठीक है। तो हमें ये अंदर वाला कोण पता लग गया, तो इससे हम कह सकते हैं कि अब हमारे पास चतुर्भुज के अंदर के चारों कोण हैं, ठीक है। अब बाहर वाले आप आराम से निकाल सकते हैं, जैसे कि हम निकालते हैं सबसे पहले एंगल x निकालते हैं, एंगल x निकालेंगे, एंगल y निकालेंगे, एंगल z निकालेंगे, एंगल w निकालेंगे। कैसे निकालेंगे देखेंगे। एंगल x निकाल रहेंगे तो उसका पड़ोसी है 120, पड़ोसी को किस में से घटाते हैं, 180 में से। 180 में से आप घटा दो उसके पड़ोसी 120 को, कितना बचेगा, 60 डिग्री। हमारा आंसर हो गया x का। y का निकालेंगे, y का पड़ोसी 80 है, 180 में से 80 को माइनस कर दो, कितना बचेगा, 100 डिग्री बचेगा। हमारा आंसर है। अगला z की बात करते हैं, तो z का पड़ोसी है 60, तो 180 में से 60 को माइनस कर दो, 120 बचेगा। हमारा आंसर हो जाएगा z का। अब w की बात करते हैं, तो w का पड़ोसी है p, और p की वैल्यू हमने निकाली थी 100, तो 180 में से 100 को माइनस कर दो, कितना बचेगा, 80 बचेगा। हमारा क्या होगा, w का आंसर होगा। इस प्रकार हमें ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट करना था, तो हमारा आंसर आ चुके हैं। तो आई होप आपको आज के ये क्वेश्चन, जो बेसिक क्वेश्चन थे, प्रैक्टिस के रूप में थे, वो आपको समझ में आए होंगे। समझ में आए हैं, अच्छी बात है, कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। ये बेसिक क्वेश्चन है, हमारे जो रूल थे हमने पढ़े थे वो आपको याद रखना है, ठीक है। और कुछ नहीं करना। टाइप्स कौन कौन से टाइप होते हैं, उनकी डेफिनेशन, ठीक है, उनकी परिभाषाएं, उनकी विशेषताएं, ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, बेसिक्स ही होती हैं। और कुछ उन्हीं विशेषताओं के, उन्हीं रूलों पर आधारित हमने कुछ क्वेश्चन किए हैं। तो आज का हमारी जो क्लास है, आज का जो हमारा पार्ट नंबर 14 है, वो यहीं पर कंप्लीट होता है। आगे अब हम देखते हैं ज्योमेट्री में चतुर्भुज के बाद अगला कौन सा टॉपिक लेते हैं। तो मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक करें, खूब सारा शेयर करें, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।